फिर अल्कलाइन फॉस्फेट क्या है, बिलिरुबिन क्या है, ठीक है, एल्बुमिन क्या है, ठीक है। ये सब हम लोग देखने को मिलता है और हम लोग क्या करते हैं, बस रिजल्ट में देखते हैं कौन ज्यादा है, कम है, वही देख के हम लोग पैनिक में चल जाते हैं और या फिर डॉक्टर की मदद लेते हैं। लेकिन जो रेगुलरली ये चेक कराते रहते हैं, वो लोग को पता रहना चाहिए एक्चुअल में है क्या। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, साल में एक बार एटलीस्ट अपना बर्थडे के दिन फुल बॉडी चेकअप आप कराएं, ताकि आप कितने हेल्दी हैं और कहाँ कहाँ चेंजेस कराना है वो आपको पता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब है क्या टर्मिनोलॉजी और उसको हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएफटी को तीन कैटेगरी में दिखा डिवाइड करते हैं। एक ऐसा चीज, ऐसा जो मार्कर जो कि हमें सेल का इंजरी के बारे में बताए, जो ये वाला सब जो चीज निकला हुआ है ना, इसमें कुछ लीवर डैमेज हुआ है या चोट लगा है, वो चीज के बारे में बता रहा है। कुछ बाइल के बारे में बता रहा है, बाइल ठीक से फ्लो कर रहा है कि नहीं, बाइल मतलब पित्त, जिसको हम लोग जानते हैं हिंदी में बोलते हैं, और लीवर फंक्शन, या लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले एएलटी, ठीक है। अब ये एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम और हार्मोन्स में डिफरेंस बता दें। हार्मोन सिग्नलिंग सिस्टम है, शरीर में क्या चीज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना तेजी से होना चाहिए, वो जो सिग्नल होता है वो हार्मोन्स डिसाइड करता है। और जो काम करता है, वर्कर है, मजदूर है, जो कि शरीर के अंदर में ये मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे में लगाता है, उसको चिपकाता है, उसको दौड़ाता है, जो करता है वो एंजाइम होता है। तो ये जो एएलटी है, ये एक तरह का एंजाइम है जो लीवर के अंदर पाया जाता है। हेपाटोसाइट्स जो सेल्स को बोलते हैं उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब लीवर में चोट लगता है, डैमेज होता है, तो क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा ही शरीर में लीक करने लगता है, ब्लड में। चंदन जी, क्या थोड़ी आवाज आपकी ऊंची हो सकती है? तो मेरा क्या एकदम आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऊंचा अगर कर देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। कैसे ऊंचा करें, वही सोच रहे हैं। मजदूर होता है जो कि ये मॉलिक्यूल को उठा के उधर करना, ये करना, वो करना, रिएक्शन को दौड़ाना, तेज करना, ये सब में काम करता है, वर्कर होता है। तो एक वर्कर होता है एएलटी बोल के, जो कि लीवर में ही पाया जाता है, ठीक है। अब लीवर किसी तरीके से अगर डैमेज होता है, तो इसका जो खून में जो प्रेजेंस होता है वो थोड़ा बढ़ने लगता है। तो ब्लड जांच करते हैं, तो हम अगर देखते हैं एएलटी बढ़ा है, तो इसका मतलब लीवर में चोट लगा है। और ये होने का वजह क्या हो सकता है, फैटी लीवर, है ना। आप अगर खा आपका फैट्स जमा हो रहा है, शायद शराब से हो या बिना शराब का हो, किसी तरीके से खाने पीने से वजह से हो, तो वो सब के वजह से भी लीवर डैमेज होता है, उस वजह से एएलटी के सिक्रेशन बढ़ता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एक तरह का वायरस होता है, अटैक होता है जो लीवर में, उस वजह से सेल्स टूटते हैं और एएलटी आपका वो रिलीज हो जाता है ब्लड में। कुछ कुछ ड्रग्स से, मतलब मेडिसिन ओडिसिन से भी होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एएसटी। ये भी एक तरह का एंजाइम है, और ये दोनों ही आपका अमाइनो एसिड यानी कि हमारा प्रोटीन पे काम करते हैं। लेकिन एएसटी क्या है, लीवर में भी मिलता है, हार्ट में भी मिलता है, मसल्स में भी मिलता है, किडनी में भी मिलता है, ब्रेन में भी मिलता है। तो अगर एएसटी हाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लीवर का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है, दोनों को कंपेयर करता है, एएलटी कितना बढ़ा है, एएसटी कितना बढ़ा है, ठीक है। अगर आप दोनों ही बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपका इसमें तो कुछ कुछ पैटर्न है, जैसे कि देखिए एएलटी बढ़ा हुआ है, एएसटी कम है, यानी कि फैटी लीवर का इशू है। अगर शराब के वजह से हो रहा है, तो एएसटी ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो डॉक्टर ये देख के समझ जाता है किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फिर वो आता है, ये दोनों के बाद एक आता है बिलिरुबिन। हम लोग का देखिए रक्त कोशिकाएं जो होती है, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, उसमें एक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमो और ग्लोबिन, यानी कि आयरन का एक मॉलिक्यूल रहता है, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो दोनों का मिलके एक ये चीज बनता है हेमोग्लोबिन। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को चिपकाता है, कोशिकाओं पे लाता है, छोड़ देता है, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड चिपकाता है, फिर जाके लंग्स में छोड़ देता है। यही उसका काम चलता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेकिन 104 महीना तक उसका लाइफ साइकिल है, 120 दिन। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है तो हेम, उसमें जो आपका आयरन है, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसको बॉडी रीयूज करना चाहता है। तो हेमोग्लोबिन को तोड़ता है, नया आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल से ये बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और आयरन को चिपका के फिर वो नया हेमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन इस प्रोसीजर में कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, वेस्ट कचड़ा जनरेट होता है, उसको बोलते हैं बिलिरुबिन। ठीक है। बिलिरुबिन इनिशियली कुछ कहीं कहीं मिला हुआ नहीं रहता है, वाटर इनसॉल्युबल रहता है। और उसको क्या करता है, एक अलग तरीका से प्रोटीन होता है, वो उसको पकड़ के घसीट के लीवर में लाता है। वो प्रोटीन एल्बुमिन होता है, वो आगे हम बात करेंगे। उसको लाता है लीवर के अंदर में, सॉरी स्प्लीन के अंदर से ले घसीट के लाते हुए आपका लीवर में लाता है। और लीवर उसको क्या करता है, उसको बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ता है, मिलाता है, और वाटर सॉल्युबल बनाता है। और उसके बाद पित्त, पित्त हमारा जो लीवर से निकलता है, जो फैट सॉल्युबल में काम आता है, उसके साथ मिला के हमारे इंटेस्टाइन में छोड़ता है, और इंटेस्टाइन से हमारा मल से निकल जाता है। तो वेस्टेज को निकालने का ये तरीका है बिलिरुबिन। अभी देखिए, बिलिरुबिन क्या होता है कि हमारा शरीर में जाता है, जब हमारा इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो गट माइक्रोबायोटा इस पे काम करता है, और उसको अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स में तोड़ता है। और हमारा जो मल जितना देर तक उसके संपर्क में रहता है, उसका कलर उस तरह चेंज होता है। तो कलर जो होता है, ब्राउनिश हो येलोइश हो, ये इसी बिलिरुबिन का गट माइक्रोबायोटा के द्वारा किया हुआ आपका बाय प्रोडक्ट के वजह से आता है। इसीलिए जॉन्डिस या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो देखेंगे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमारा मल भी कलर नहीं आता है इसी वजह से। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, हमारा मल से भी हमें पता चलता है कि हमारे लीवर का हेल्थ क्या है, बिलिरुबिन सही से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है यानी कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। अब बिलिरुबिन सिर्फ लीवर का प्रॉब्लम से भी नहीं होता है, और भी तीन प्रोडक्ट हो सकता है। लीवर आने से पहले, लीवर का आने से पहले मतलब बहुत ज्यादा आरबीसी डेवलप डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन को तोड़ा जा रहा है हमारे शरीर के जरिए, जितना हमारा लीवर हैंडल नहीं कर सकता, तब भी आपका बिलिरुबिन बढ़ेगा। राइट। दूसरा, लीवर के अंदर की लीवर को अगर चोट लगा या कुछ हो गया कि ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसमें होगा। तीसरा, लीवर से निकलने के बाद जो बाइल डक्ट है, जो पित्त का जो नली है, वहां से अगर निकलने में दिक्कत हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बिलिरुबिन हाई हो गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लीवर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉक्टर मदद करते हैं, वो बताते हैं कि लीवर का पहले प्रॉब्लम है कि लीवर में प्रॉब्लम है कि लीवर के बाद वाला स्टेज में प्रॉब्लम आया है। तो इसमें बिलिरुबिन पीला रंग का होता है यूजुअली, तो इसलिए आंखों में यूजुअली जमा होने लगता है, तो आंखें पीले दिखने लगते हैं। स्किन आपका पीला होने लगता है, यूरिन आपका डार्केस होने लगता है, जॉन्डिस का केस दिखने लगता है। तो इससे पता चलता है बिलिरुबिन आपका शरीर में बिल्डअप हो रहा है। तो क्यों बिल्डअप हो रहा है, लीवर की वजह से हो रहा है, कि बाइल का डक्ट के प्रॉब्लम से हो रहा है, कि आरबीसी ज्यादा हेमोग्लोबिन ज्यादा तोड़ा जा रहा है, ये आपका डॉक्टर बताता है। ठीक है। फिर एएलपी, एएलपी एक तरह का एंजाइम है, लेकिन ये लीवर में नहीं पाया जाता है, ये बाइल डक्ट में पाया जाता है। तो अभी देखिए, अभी इसको देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। बोन्स में, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, इस सब में पाया जाता है। अभी देखिए कि अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन में प्रॉब्लम है, या तो आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एएलपी भी बढ़ रहा है, जो कि बाइल डक्ट में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, ये लीवर के बाद का स्टेज का प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से डॉक्टर कंपेयर करते हैं कि किस स्टेज में कैसे कहाँ प्रॉब्लम होता है। ठीक है। फिर लीवर में प्रॉब्लम होने का वजह क्या हो सकता है, एक तो आपका गॉल स्टोन हो सकता है। ठीक है। बाइल डक्ट में ब्लॉकेज होता है, हो सकता है। कोलियोस्टेसिस मतलब कि बाइल ठीक से फ्लो नहीं कर रहा है लीवर इंटेस्टाइन में, उस वजह से होता है। और नॉन लीवर कॉज क्या हो सकता है, बोन ग्रोथ भी होता है। बच्चों में एएलपी थोड़ा हाई रहता है, रीजन क्या होता है कि वो उनमें ग्रोथ होता है। ठीक है। कभी हड्डी टूट जाता है, बोन फ्रैक्चर होता है, वो हील होते रहता है, उसमें भी आपका एएलपी हाई रहता है। तो एएलपी से खाली पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, आपको दूसरा फैक्टर जो उसमें जो 7-8 पैरामीटर्स है, उसको देख के कंपेयर करके डॉक्टर्स कंक्लूजन पे आते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है।
हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है कि बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है कि लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे पता चलता है। इसलिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। बहुत जन डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, एलएफटी देख लेते हैं, उसमें ये चीज बढ़ा हुआ, ये चीज बढ़ा हुआ देख के पैनिक हो जाता है। तो पैनिक होने का नहीं, डॉक्टर को दिखाइए, वो इस सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो हर चीज में डॉक्टर का सजेशन लिया कीजिए, ठीक है। फिर जीजीटी, ये भी आपका लीवर और बाइल डक्ट में पाया जाता है। तो अभी देखिए, इसमें भी बहुत सारा चीज पता चलता है कि एएलपी आपका हाई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एएलटी के साथ साथ जीजीटी में भी आपका हाई हो रहा है, तो शरीर को पता चल जाता है कि बाइल डक्ट या लीवर में ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर एएलपी बढ़ा हुआ है और जीजीटी नॉर्मल है, इसका मतलब बोन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, क्योंकि जीजीटी आपका लीवर में ही पाया जाता है, लीवर और बाइल डक्ट में ही पाया जाता है। तो समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आगे में जब समरी में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एल्बुमिन, एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ये भी क्या करता है, जो हम लोग अभी बात किए कि बिलिरुबिन को जो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, वो सबको पकड़ के लेके आता है आपका लीवर में, क्योंकि लीवर का काम क्या है, कचरा को साफ करना, शरीर में जो भी टॉक्सिन है, जहर है, उसको निकालना। तो उसको लेके आता है लीवर में। एल्बुमिन का और भी अदर काम है। वो क्या करता है, ब्लड वेसल है जो हमारा रक्त धमनियां है, उसके अंदर पानी को जमा करके रखने में मदद करता है, ठीक है। नहीं तो फ्लूइड आपका टिश्यूज में लीक होने लगते हैं, फिर सूजन आने लगता है, वो सबको वो मेंटेन करता है। ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर, अब ये क्या है, ये गारंटीड है कि इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तब यानी कि लीवर में प्रॉब्लम है। क्यों? ये एल्बुमिन आपका लीवर बनाता है। तो एल्बुमिन का प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, यानी कि लीवर को किसी तरीके से डिजीज है या चोट लगा है, कुछ ना कुछ है। तो फिर दूसरा तीसरा और एक होता है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स, जैसे मैंने हेमोग्लोबिन्स बताया, उसे तरीका से ये सब हमारा शरीर में टोटल प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एल्बुमिन आपका लीवर बनाता है। तो टोटल प्रोटीन आप अगर कैलकुलेट करते हैं हमारा ब्लड में कितना प्रोटीन है, और उसमें देख रहे हैं कि एल्बुमिन कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, तो कंपैरिजन से भी पता चलता है कि लीवर हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर लीवर कोशिकाओं में चोट लगा है, तो एएलटी और एएसटी, इससे पता चलता है कंपेयर करके। बाइल हमारा अगर सही से फ्लो कर रहा है कि नहीं, हमारा जो पित्त सही से फ्लो कर रहा है कि नहीं, वो बिलिरुबिन, एएलपी और जीजीटी से पता चलता है, ठीक है। और लीवर अगर सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये हमें एल्बुमिन और टोटल प्रोटीन से पता चलता है। तो ये जो 6-7 पैरामीटर है, ये अलग अलग चीजें बताती हैं, और इसको कंपेयर करके ही आप पता कर सकते हैं। एक सिंगल एंटिटी को देख के आप बता नहीं सकते हैं कि हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसको अगर समरी में बात करें, एएलटी लीवर सेल में डैमेजेस को बताता है, ठीक है। एएसटी लीवर और मसल सेल्स में डैमेजेस को बताता है। तो दोनों को कंपेयर करके हम लोग श्योर हो सकते हैं कि लीवर में है कि कहीं और। बिलिरुबिन वेस्ट है, और आपका एएलपी आपका बाइल डक्ट पे या ऑब्स्ट्रक्शन पे प्रॉब्लम्स आने बताता है। और जीजीटी कंफर्म करता है कि आपका बाइल डक्ट और लीवर में ही प्रॉब्लम है। एल्बुमिन मैंने कहा प्रोटीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ लीवर बनाता है। तो इसका प्रॉब्लम आया, तो इस कमी आया, तो इसका मतलब समझ में आता है लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर को दिखाना है, और खुद से कुछ कंक्लूड नहीं करना है। तो ये मैंने एक बेसिक हल्का फुल्का हम लोगों ने बताया एलएफटी टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और लीवर ही क्यों, लीवर इसलिए क्योंकि लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, और उसका काम है सारा टॉक्सिन को निकालना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई लीवर ही करता है। इसलिए लीवर को अगर आप हेल्दी रख रहे हैं, तो हर चीज हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए आपको वेट लॉस करना जरूरी है। वेट लॉस, क्योंकि फैटी लीवर कम होता है, तो हम लोगों ने देखा एएलटी जो लीकेज होता है हमारा शरीर में, इंजरी होता है लीवर का, इंजरी कम होता है। रेगुलर एक्सरसाइज इसमें मदद करता है। डायबिटीज को भी अगर कंट्रोल करते हैं, वो भी आपका मदद करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका फैट बढ़ाने में मदद करता है। अल्कोहल, अल्कोहल शरीर उसको हमेशा एक तरीका से एक जहर के रूप में ट्रीट करता है, और लीवर सारा लोड लेता है अल्कोहल को निकालने। और अल्कोहल जब तक नहीं निकलता है, सारा काम रुक जाता है। तो आप जो कैलोरीज ले रहे हैं और खाना ला रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं,
वो इस्तेमाल सही से हो नहीं पाता है, तो वो एज ए फैट जमा पड़ा हुआ रहता है, इसलिए फैटी लीवर बनना शुरू हो जाता है। और भी अदर है, अल्कोहल काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा, उसको अवॉइड करते हैं, कभी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो अल्कोहल ये सब में बहुत ज्यादा डैमेजिंग करता है। नींद पूरा नहीं होने पे भी आपका लीवर डैमेज होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। और इसीलिए बैलेंस डाइट मेंटेन करना जरूरी है। तो बैलेंस डाइट में आप अगर खाना पीना सब सही कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं आपको साथ में लेना पड़ता है, जो आपको लीवर हेल्थ में मदद करता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ओमेगा 3। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड समझ लीजिए कि हमारा शरीर में अनयूज्ड ऊर्जा है। हम जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा अगर खपत नहीं करते हैं, तो शरीर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रखता है। तो यानी आपको खाना कम करना होगा या फिर हमको खपत ज्यादा करना होगा। तो खपत बढ़ाने में ओमेगा 3 मदद करता है। फैटी लीवर को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। इस वजह से क्या होता है कि खाना सही से पचने में मदद होता है, उसका एनर्जी एफिशिएंट सही तरीके से होता है, जमावड़ा कम होता है। और ऐसा देखा जाता है फैटी लिवर होने से क्या होता है, बॉडी सही तरीके से कोलेस्ट्रॉल को मोटाबलाइज नहीं करता है विटामिन डी में। तो यहाँ पे आपको इसलिए विटामिन डी का भी कमी होना शुरू होता है, जिसका आपका जिन जिन व्यक्ति का फैटी लिवर हाई रहता है, तो विटामिन डी का भी सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, जो कि इस काफी आपको मदद करेगा। और हमारे यहाँ पे विटामिन जो डी है, जो D3 और K2 से भरा हुआ है। K2 ध्यान रखता है कि आपका जो विटामिन डी है मसल्स में डिपॉजिट नहीं हो, कि आपका बोन्स में सही तरीके से आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो और बोन का स्ट्रक्चर और बेटर बने। फिर प्रोटीन, जैसे मैंने कहा एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है जो कि लीवर बनाता है, लेकिन उसको कच्चा माल तो चाहिए होगा ना। कच्चा माल क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होता है। तो अमाइनो एसिड्स आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, एटलीस्ट 9 अमाइनो एसिड्स। तो वो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो 80% इसमें प्रोटीन कंटेंट है। और ये पीटका स्कोर इसका 1 है, यानी 100% बॉडी एब्जॉर्ब करता है। और प्लांट प्रोटीन है, जिसको दूध से एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम है, उल्टी उल्टी होता है, उनको भी इस प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। फिर तीसरा चौथा है आपका मिल्क थिसल। मिल्क थिसल एक जड़ है, और डैंडिलियन उसका रूट है सब, और टर्मरिक हल्दी, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, बहुत अच्छा डैमेज लीवर का प्रोडक्शन प्रोवाइड करती हैं। लीवर में पाए जाने वाला और जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है या इंजरीज होता है, उसको बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया गया, कई रिसर्च ने ये पाया है। तो इसका भी सप्लीमेंट आता है, अगर आप बीच बीच में अगर ले रहे हैं, अगर आप बाहर में उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो लीवर क्या होता है, डैमेज होने लगता है। ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस होता है, जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, जहाँ गंदा पानी मिल जाता है, खाना सही नहीं होता है, अनहाइजीनिक रहता है, लेकिन उनको मजबूरी है, जॉब की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, उनको जॉन्डिस के चांसेस बढ़ते हैं। जॉन्डिस, जैसे कि मैंने बताया कि उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लीवर में हो सकता है, या आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब में अगर लीवर प्रॉब्लम, तो उसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा ये मिल्क थिसल मदद करता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अगर